और शुरुआत करते हैं हमारे प्रीमियर प्रो के साथ। थोड़ा सा मैं आपको प्रीमियर प्रो की कुछ और बारीकियां बता दूं, जिस बारीकियों का यूज़ करके आप अपने आर्ट वर्क को तैयार कर सकते हैं। ठीक। और जनरली ये आपकी प्रीवियस कौन से दो सॉफ्टवेयर हुए हैं, फोटोशॉप और आफ्टर इफेक्ट, उनको यहाँ पे आप डाल के अपनी शोरील तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा मोशन, हाउ टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज एंड हाउ टू एनिमेट देम, ये वाला क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। लेयर पैनल्स और लेयर किस तरीके से काम करती हैं इनके अंदर, और टाइमलाइन में क्या क्या और फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, उन चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। सो प्रीमियर में न्यू प्रोजेक्ट और वीडियो 02। ठीक है, सारी चीज़ें वैसी ही आ गया। सीक्वेंस सेटिंग्स जो है, अब क्या पर्दा क्या धुलने गया होगा या है तो नीचे गिरा दो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ ये अच्छा, वैसे भी प्रीमियर पढ़ना ही पड़ेगा तुमको भी, काउंट कर लेंगे, साइन कर देना तुम। ठीक है। सो ये पैनल समझने में दिक्कत तो नहीं हुई थी प्रीवियस, राइट। अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और इस बार हम क्या करेंगे, मल्टीपल इमेजेस लेके आएंगे और उनका आपस में स्लाइड शो या डिजाइन तैयार करेंगे, जैसे आफ्टर इफेक्ट में हमने किया हुआ था। विल सेलेक्ट इट, ओपन, क्लिक करेंगे, ये बन गया। अब मुझे चाहिए कि नहीं, सीक्वेंस सेटिंग्स में थोड़ी सी चेंजेस होनी चाहिए, मुझे चाहिए कि ये लैंडस्केप होना चाहिए, तो मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में सीक्वेंस सेटिंग्स पे जाऊंगा और सीक्वेंस सेटिंग्स में जाने के बाद मैं इसको लैंडस्केप कर दूंगा। अभी देखो फ्रेम साइज क्या है, 4000 बाई 6000 का है, जो भी बहुत ज़्यादा है। होता ही है कि हम लोग डायरेक्ट इमेज एंट्री ले लेते हैं और हम लोग ये नहीं देखते हैं कि एक्चुअली में फ्रेम साइज बहुत बड़ा हो गया है। इसके कारण से आपका सॉफ्टवेयर रुकता है। जब आप इसकी वैल्यूज कम यूज करते हैं ना, तो फिर रुकेगा नहीं कभी भी। तो फ्रेम साइज को हम क्या करेंगे, 1080 बाय 920 उल्टा पोर्ट्रेट। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। ओके, ओके, ऐसा आएगा। क्या दिख रहा है, फ्रेम बड़ी हो गई है किसके मुकाबले, एग्जैक्टली आओ जरा। उसका भी कंप्यूटर का इशू है, कंप्यूटर लेना है उसको। स्केल टू फ्रेम साइज बराबर आ गया, फिट हो गया। अब आफ्टर इफेक्ट में एक फैसिलिटी आपने देखी थी कि जिसमें आप इमेज को सेलेक्ट करके ऐसा मूव करा सकते थे या पोजीशन कर सकते थे, वो आपको यहाँ मिलती नहीं है। तो वो एक्सेस कैसे करनी है, वो एक्सेस की जा सकती है। तो वो कैसे होगी, आप जब वीडियो को सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट कंट्रोल्स के अंदर वो पूरी ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे आपको पोजीशन भी मिलेगा, स्केल भी मिलेगा, रोटेशन भी मिलेगा, एंकर पॉइंट, राइट। एंटी फ्लिकर फिल्टर, दैट मीन्स कि इसको ऑन कर दोगे तो वीडियो ना बीच बीच में फ्लिकर करता है। सॉरी, ये एंटी फ्लिकर फिल्टर है, दैट मीन्स कि कई बार जब हम लोग रेंडर करते हैं ना, अरे वो भी एक बार रेंडर कर रहे थे तो याद है ऐसे फ्लिकरिंग फ्लिकरिंग हो रहा था, तो वो फ्लिकरिंग यहाँ नहीं होती, वन कर दो तो ठीक है। तो एंटी फ्लिकर जो है ना, वो इस चीज़ के लिए है। फ्लिकरिंग नहीं होगी वीडियो के अंदर। कई बार क्या होता है, कुछ फ्रेम्स जो है ना वो रीड नहीं हो पाते ना, तो वो बंद कर देता, ब्लैक कर देता है। तो ब्लैक नहीं करेगा, ब्लेंडिंग करेगा। पेपर है, हाँ चलो बताते जाते। आपके जो सॉफ्टवेयर आपने सीखे थे उसके अकॉर्डिंग आपको सिस्टम चाहिए, है ना, और उसके आगे का कुछ प्लान है, क्योंकि अभी ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे थे, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ, ये तीन हुए। अगर आगे का प्लान है तो कंप्यूटर अभी से प्लान कर लेना आगे के लिए, ठीक है। आपको अभी क्या चाहिए, अभी के हिसाब से आपके पास क्या होना चाहिए, प्रोसेसर लिखो i5 मिनिमम,
प्रोसेसर i5 चाहिए, वो भी मिनिमम। ठीक है, इसमें कोर जो होंगे i5 के अंदर वो 8 कोर मिनिमम होने चाहिए। 6 कोर 12 थ्रेड लेंगे ना तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग में टिक जाएंगे, उससे थोड़ा ऊपर भी नहीं सोच पाएंगे, है ना। तो वहां पे आ गए। अब इसके बाद और क्या, रैम। ग्राफिक कार्ड ग्राफिक डिजाइनिंग वाले के लिए उतना जरूरी नहीं होता, तो रैम जो है 16 GB की डालिए मिनिमम। 8 की 2 डालें, 8 × 8 = 16 लिखिएगा। इसका मतलब 8 की 2 रैम डालेंगे ना तो 16 GB रैम होगा, लेकिन वो 8 की 2 में ज़्यादा तेज चलेगा कंपैरेटिवली, एक 16 GB की रैम होगा। ठीक, ग्राफिक कार्ड लिखिए 2 GB का मिनिमम ग्राफिक कार्ड। एनवीडिया RTX अगर मिल रहा है, एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड लीजिए, NVIDIA, एनवीडिया वीडिया, है ना। ठीक, 2 GB का मिनिमम होना चाहिए। ऊपर मिल रहा है इन सब चीज़ों से तो ले लेना, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इनसे नीचे मत जाना। ठीक, और GTX या RTX बजट के हिसाब से देख लेना। GTX, एनवीडिया का GTX या एनवीडिया का RTX। RTX मिल रहा है तो बहुत उत्तम है, हाँ? 20 एक हज़ार में ना, 26। हाँ, फोकस आप RTX को करो, है ना। देखो आपका अभी जो बिल्ड बता रहा हूँ ना, ये ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग के हिसाब का कंप्यूटर है। ठीक, अगर आप इसके आगे 3D प्लान करोगे या VFX प्लस प्लान करोगे ना, तो आप इसको मान लो 8 के बजाय आपका 12 कोर हो जाएगा। ग्राफिक कार्ड आपका हो जाएगा 6 GB का 2 के बजाय, और रैम हो जाएगी 32 GB। समझे, नहीं समझे? देखो अभी प्रोसेसर क्या लिखे हो, और कितने कोर, 8 कोर। अब अगर 3D का काम करना है या VFX का काम करना है जो आगे अपन करने मूवी के लिए, तो उसके लिए जो सिस्टम होगा वो 8 की जगह हो जाएगा 12, और प्रोसेसर हो जाएगा i7। ठीक है, प्रोफेसर नहीं प्रोसेसर, प्रोसेसर हो जाएगा i7। ठीक है, ग्राफिक कार्ड क्या दिए हैं, है ना। तो RTX कितना भी दिया मैंने, 2 GB बोला था मिनिमम, है ना। कोई भी ग्राफिक 2 GB का होना चाहिए, GTX या RTX में से कोई भी। ठीक है, तो 3D का काम करेंगे और VFX का काम करेंगे तो ये 2 GB टर्न होके हो जाएगा 6 GB। 6 से 8 GB का ग्राफिक कार्ड लगेगा जब अपन भारी काम करेंगे, है ना। तो आगे के प्लान करना होगा अभी से, तो फिर वो चीज़ डालिएगा। अब इसके बाद रैम आपकी कितनी दी है अपन ने, 16 GB दे रहे हैं, लेकिन 8 की 2 दे रहे हैं। अब जब फ्यूचर के लिए जैसे बात कर रहे हैं मूवी के लिए और 3D के लिए, तो उसके लिए ये 16 टर्न होके कितना हो जाएगा, 32 या 64, बस बढ़ाना है ना। तो 32 डलेगा तो कितना, 16 की 2 डल जाएंगी, राइट, ऐसे डलेगा। अब इसके बाद क्या बचता है, मदरबोर्ड तो खैर इशू नहीं, मदरबोर्ड और SMPS जो है वो इन्हीं के हिसाब से स्लॉट तय होगा। तो जो आपका सपोर्ट करेगी MSI की सपोर्ट करेगी तो MSI आ जाएगा उस जगह, वो दिक्कत नहीं है, वो कंप्यूटर वाला देख लेगा। हाँ, NVMe ले लिए तो, अरे SSD तो बता ही नहीं, SSD लीजिए, हार्ड डिस्क की जगह SSD लो, 1 TB का डलवाओ हार्ड डिस्क। हाँ, ऐसी आती है SSD, पतली छोटी रहेगी, लेकिन बाहर ही नहीं रहती है, कंप्यूटर के अंदर लगती है। तो वो क्या करेगी, वो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर चलेगा। तो SSD आपको कम से कम 1 TB लगानी चाहिए। गुड आफ्टरनून, आइए। हाँ, वो तो बाहर ही होगी, है ना। हाँ, अच्छा आ गई वो इधर, वहाँ गए थे, अरे बाप रे। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, केक खिलाना हमें। बाप रे ऋषभ, वहां तक भाग गया ऋषभ, वहां तक गया। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन तो पूरा ट्रैकिंग तुम्हारा बिल्कुल ऐसा था, बिल्कुल सही समय पे।
हमें तो तो सीधी सी बात देख नहीं रहे, वो यहाँ से मुंह उठा के वहां भी चला गया, तो वहां टाइप थोड़ी ना कि तुम जाओगे इधर से नुक्कड़ में विश करने। जब आएंगी तब हम लोग जरूर बोलेंगे, तब हम लोग बोलेंगे लेकिन अभी नहीं बोल सकते। एक्चुअल में क्या था कि मैं तो बोलने ही वाला था, लेकिन मेरे को टाइम ही कहाँ मिल रहा पूरे टाइम। वो तो तुम बताए तो फिर मैंने जल्दी जल्दी मैसेज किया, है ना? तो उसको नहीं बताना कि मेरे को पता नहीं। ओके बाय बाय, टेक केयर। SSD 1 TB, 1 TB, 1 TB की SSD डालो, ठीक। बस अब इसके बाद वो मॉनिटर फॉनिटर जो भी आपको सुविधा लगे, जितना बड़ा डालना बजट डाल दो। लैपटॉप ले रहे हो कि वो ले रहे हो? डेस्कटॉप ले रहे हैं ना, तो फिर मॉनिटर आप अपनी चॉइस का डाल देना। डेस्कटॉप ही बेस्ट है, सबसे बेस्ट वही है। लैपटॉप ट्रैवलिंग, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए ना आप, जो बड़े ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ट्रैवलिंग के चक्कर में वो 70,000 का जो बिल्ड आएगा डेस्कटॉप का, वही मतलब लैपटॉप जो 70,000 का आता है, वही डेस्कटॉप में वो 30-40 हज़ार में बिल्ड बन जाता। बड़ा मार्जिन चेंज आ जाता ना, बजट का खेल है पूरा। अब अगर आप केवल मोबिलिटी के लिए ले रहे हो लैपटॉप, वो बता रहे हो, वो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपने उसके साथ। ये वाला जो बिल्ड है ना, जो i5 वाला बताया है, वो बिल्ड आपका आ जाएगा करीब करीब 60-70 हज़ार में, 40-50 हज़ार, 50 से 60 हज़ार तक के में आ जाएगा ये बिल्ड। और इसी को जो दूसरा वाला बताया i7 वाला, वो वाला बिल्ड लोगे तो वो 1,20,000 या 1,10,000 तक आएगा। बस वो ज़्यादा ज़्यादा भारी भी नहीं है, वो आ जाएगा। ठीक, ओके, टेक केयर। देखो हम लोग क्या है ना, हम लोग कंप्यूटर को बनाते नहीं हैं, लेकिन हम कंप्यूटर को ऑप्टिमम लेवल तक यूज़ करने वाले लोग हैं। आर्टिस्ट जो होता है, आपकी रैम, आपकी रेंडरिंग, ये भी हो सकता है कि आप कंप्यूटर को फ्राई कर दो, इतना हैवी काम भी आप कर सकते हो। तो आपके पास वो पूरा कंप्लीट कंट्रोल रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, कहाँ से नहीं। अगर नहीं पता रहा तो कंप्यूटर क्या होगा। 3D का काम अब लैपी में लगाए, ठीक है, एक एग्जांपल बता रहे हैं, कितने खर्चा किए थे 90। अब 3D का काम आपने लगाए, उस पर रेंडरिंग लेगा, मान लो डेस्कटॉप में लगाए, तो डेस्कटॉप में क्या होता है, 3-4 फैन लगे रहते हैं नीचे ऊपर दोनों तरफ, और ऊपर से लिक्विड कूलिंग अलग से डली होती है। एसी होता है, मिनी एसी है, वो अंदर चलता रहता है। तो जब उसकी लगाते हो जब 3D, तो एकदम प्रोसेसर ना पूरा लाल हो जाता है, समझ लो पिघलने वाला रहता है। और वो इतना लाल होता है, इतनी गर्मी होती है उसके अंदर कि वो पूरा एग्जॉस्ट चलता है, इसलिए पीसी में से आवाज़ आती है, गन करके चालू होता है वो, जैसे बिल्कुल इंजन चालू कर दिया आपने रेंडरिंग करते वक्त। वो पूरी गर्मी फेंकता है बाहर। अब लैपटॉप ले लिए, है ना, अब लैपटॉप तो ले लिया आपने, वो क्या कॉम्पैक्ट है, कितना भी भारी प्रोसेसर बोल दूं, कितना भी भारी चीज डाल दूं, है तो कॉम्पैक्ट, स्लॉट है। गर्मी जलेगी तो कहाँ निकलेगी, कहीं निकलेगी नहीं निकलेगी, तो गर्मी कहाँ जाएगी। अब उसके लिए कितना बड़ा फैन लगेगा, लैपटॉप के लिए इतना सा फैन लगता है, हर चीज में 2-2 3-3 फैन लगा देते हैं छोटे छोटे, कितनी गर्मी निकालेगा। वो जो देखे वो KGF में वो आग में गर्म करके पीठ में लगा देते तो चिन्ह बन जाता है, प्रोसेसर वैसा लाल होता है। अगर निकाल के आपके लगा दिए जाए छप जाएगा इंटेल का आपका डिजाइन छपा दोगे आप। अब सोच, और क्या भैया, हीट बहुत मेन चीज है, हीट को मैनेज करने वाली चीज। आप ये जो चीज कर रहे हो, ये कंप्यूटर का कोई छोटा मोटा काम नहीं होता, हीट मैनेज कर रहे हो आप कंप्यूटर के। आराम से अभी भी ये जो लैपटॉप है ना, इसमें भी जा सकता है 3D, लेकिन रेंडरिंग केवल एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें
इनका लैपटॉप थोड़ा मात खाएगा। क्यों मात खाएगा? क्योंकि सीधी बात है, ये चलेगा 12 घंटे, 24 घंटे, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ना। इसकी रेंडरिंग्स रात को लगा दो, 2 दिन 3 दिन तक चलने दो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हीट बाहर कर रहा है बराबर टाइम से, तो उसको दिक्कत ही नहीं है। ऊपर से बाहर से कूलर वूलर लगा दिए या वो लगा दिए, पंखा लगा दिए रेगुलर, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब लैपटॉप में क्या है, वो उतना ही प्रोसेसर, उतना ही सब चीज़ है, गर्मी उतनी ही जनरेट करेगा जितनी वो करेगा, लेकिन निकासी के लिए जगह इसमें ज़्यादा है, उसमें नहीं है। तो हीट निकलेगी कहाँ, तो जाएगी कहाँ? छोटे छोटे फैन है, अब या तो आप उसको उल्टा करके एसी के मुंह पे चिपका दो, तब ठंडा करेगा, है कि नहीं? और आप रखते कहाँ हो उसको? यहाँ पे रखते हो। न, तो नीचे से ऊपर पे भी निकासी नहीं है, इस पे रखते हो, तो वो है किस काम के लिए लैपटॉप? लैपटॉप का काम केवल वही है कि आप जो बोल रहे हो ना, मोबिलिटी, यहाँ से वहाँ जाने के लिए, तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए लैपटॉप गया, वहाँ तक अपना काम दिखाया, वापस आके रख दिए। ये एड ऑन है। लैपटॉप जो होता है बिजनेस एड ऑन होता है, डेस्कटॉप प्रोडक्शन होता है। मतलब मेरे पास, मैं लैपटॉप क्यों नहीं लेता? मैं लैपटॉप तब लूंगा जब मेरे पास पैसा देख रहे हो, बोले पैसा होना चाहिए। वो मेरा ही लैपटॉप है, वो गवर्नमेंट का है भाई, सरकारी लैपटॉप है वो। नहीं, अब नहीं चलता। फोटोशॉप भी नहीं चलता उसमें। नहीं, उसमें हार्ड डिस्क बस अच्छी है, बाकी रैम वैम सब चला गया। हाँ, 1.5 लाख तक। अरे तो ताबड़ तोड़ आएगा, फिर क्या है वो। रोशन है ना, वो रोशन का सिस्टम कितने में आया है? बस, तो आपका बजट उसी के आसपास है, लो वैसी सिस्टम लो। ये कितने का है? ये 90,000 का है, जिसमें हम जो काम कर रहे हैं। न्यूक भी चला देते, अनरियल भी चल जाता, सब चल जाता। तो 1,20,000 खर्चा करोगे तो उससे ज़्यादा का आइटम डल जाएगा, और आगे की चीज़ कर सकते हैं। आइए आइए, यस यू मे कम। और क्या, और क्या बताना, जितना लग रहा है उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे। मिल जाएगा, अभी तो बताया ना मैंने उसको। बैठिए बैठिए, आपका चालू करेंगे। हाँ हाँ, आप कहीं पे भी बैठ सकते। चश्मा लाए नहीं हो? चश्मा लेके आओ। हाँ, तो बनाओ उसको, आज ही जाके बनवा लो अपना चश्मा, क्योंकि भाई चश्मा बहुत ज़रूरी है, आंखें बहुत ख़राब होती हैं इस फील्ड में। तो वही तो चश्मा बुरा नहीं है, लेकिन लगाओ तो सही कम से कम, है कि नहीं? और जिनके नहीं लगाना, वो भी लगवाएं। आप रिफ्लेक्टिव ग्लासेस लगवाइए, ताकि आपको ये लगे ना। भाई देखिए, हम लोग ना, हम अपना चश्मा अलग कर देना तो आपका चेहरा डिटेल नहीं बता पाएंगे। हाँ, हंसते हुए समझ आओगे, लेकिन बाकी चीज नहीं समझ आएगी। तो अगर आपकी ड्रेस पहन के अनस, एक और अनस बैठ जाए, दोनों अनस बैठ जाओ ना बगल में, तो हम बता नहीं पाएंगे कि कौन कौन है। नहीं, बिल्कुल, वो बिल्कुल वैसे ही है। इतनी खराब नहीं हुई ना। आफ्टर इफेक्ट सीख लिए ना, तो प्रीमियर प्रो ये खुद भी सीख सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है सीखने की। वो आफ्टर इफेक्ट सीख लिए तो प्रीमियर प्रो का थोड़ा सा, 2-3 क्लासेस काफ़ी होती हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं। आफ्टर इफेक्ट कर लिए तो फिर वीडियो एडिटिंग का ज़रूरत आपको, आफ्टर इफेक्ट के ही हिसाब से, अगर अच्छे मास्टर हो तो आफ्टर इफेक्ट में ही कर दोगे। लेकिन अगर आफ्टर इफेक्ट में मास्टर नहीं हो एडिटिंग के, तो फिर यहाँ पे मास्टरी कर लो, यहाँ पे इजी होती है एडिटिंग, बहुत इजी है यहाँ पे, है ना। तो इस पे क्या करना है, 3 वीडियो एक्स्ट्रा लगाने हैं। मैंने क्या किया था, इसको कॉपी करके छोटा किया। कौन का फ़ोन आ रहा है?
हाँ तो उठा के बोल दो ना कि भाई क्लास चल रही, कक्षा में हूँ, आप थोड़ा देर बाद कॉल करने। हाँ, अब इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे और मान लो यहाँ डाल दिया गलती से। अब आफ्टर इफेक्ट में क्या होता था, शिफ्ट दबा के ड्रैग करते थे तो हो जाता था, इसमें ड्रैग करोगे तो ये अपने आप स्नैप होता है। पर मान लो अगर आप उतना भी नहीं करना चाह रहे तो फिर आप क्या करें, इसको यहाँ रखें, बीच का हिस्सा सेलेक्ट करें और डिलीट दबा दें तो वो अपने आप पहुंच जाता है ना। तो ये क्या है, ये सिस्टम अच्छे होते हैं, आफ्टर इफेक्ट में नहीं होता है ये वाले सिस्टम। ठीक है, तो अभी क्या है, जैसे इमेज जो है वो 4 सेकंड के लिए दिखा रहा है, फिर दूसरी सी इमेज दूसरे 4 सेकंड के लिए दिखाएगा। तो आप क्या करो, इसको ट्रिम कर दो, छोटा करने के लिए केवल ड्रैग करो। अब क्योंकि ये इमेज फाइल है तो ये ड्रैग हो सकती है, वीडियो नहीं हो सकता। वीडियो के लिए टाइम टाइम यूज करना पड़ेगा जैसे आफ्टर इफेक्ट में करते थे। इसको भी स्केल टू फ्रेम साइज, आफ्टर इफेक्ट का छोटा वर्जन है ये, समझ लो। अरे उठा लो, परेशान क्यों हो रहे, उठा लो, कुछ जरूरी काम होगा भाई, फैमिली है। क्या है, खासकर बोलते हैं मदर, सिस्टर और गर्लफ्रेंड, 3 जन के ना फोन उठा लेने चाहिए। और एक तो बार बार भी आते रहते हैं, और दूसरी चीज ये आप नहीं जानते कि भाई कौन सी दुविधा में फंसे हैं, और आप उस समय नहीं उठा रहे हैं ये बोल के कि आपकी क्लास है या कुछ है। आप नहीं जानते ना, आप जिस दौर में जी रहे हैं उस समय पे आपको सजग रहना थोड़ा ज़्यादा जरूरी है। तो टाइम पे उठा लिया करो कि हाँ भाई क्या है, थोड़ा सा भले ही क्लास हम 5 मिनट रोक देंगे, फालतू के आधे घंटे तो रोक ही दिए थे, हमें हमें बता दिए होते तो हम ले लिए होते उस समय क्लास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर मुझे आफ्टर इफेक्ट जैसे मूव करानी है, तो अभी तक मैंने ऐसे वैल्यू देखा था, है ना। इसको स्पॉन्टेनियस करने के लिए ये जो टैग है ना, इस पे क्लिक करना होता है, तो मेरे को ये पूरा ऑप्शन दे देगा यहाँ से, जैसे गिज्मो होता ना वैसे। तो मुझे यहाँ क्लिक करना ज़रूरी है। अब यहाँ ओपेसिटी है, ठीक, और टाइम रीमैपिंग ऑलरेडी दिया होता है इसमें, तो स्पीड धीमा बढ़ाना हो ये करना हो उसके लिए ऑलरेडी बने बनाए ऑप्शन दिए रहते हैं। ठीक है, यहाँ से सिंपली ड्रैग करके फिक्स किया, सारे हमने लाइन से लगा दिए। अब अगर आपको सिंपल मोशन एनिमेशन देना है तो आपको पता ही है, ये आइकॉन अब तो याद हो गया होगा, है ना। क्लिक करो और उसको बताओ कि शुरुआत में उसकी वैल्यू कहाँ पे है, तो शुरुआत में वैल्यू यहाँ है, तो यहाँ देखो ऑलरेडी बन गया, दिख रहा है ना, ये बन गया। अब यहीं से थोड़ा आगे आ गए, ये जो इतना हिस्सा दिख रहा है ना, ये पूरा इसी का टाइमलाइन को छोटा करके दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे बीच में ले आओ तो बन गया एनिमेशन, है ना। यहाँ से फिर ये आइकॉन भी याद होगा, क्लिक करो तो सेम वैल्यू आ जाएगी इधर से इधर तक, इधर पे वापस बाहर कर दो। इसका ये ट्रिम कर सकते हैं, जैसे हम लोग आफ्टर इफेक्ट में ट्रिमिंग होती थी, टाइमलाइन ट्रिम करने के लिए क्या शॉर्टकट है, जो आफ्टर इफेक्ट में होता था बी और एन, यहाँ पे वो नहीं होता, यहाँ पे आई और ओ होता है, ओ दबाओगे टाइमलाइन ट्रिम हो जाएगा।
हो गया। हम्म। हाँ, आफ्टर इफेक्ट में लेयर के आखिरी में जाती थी, स्विच हो जाता था टाइमलाइन मार्कर, है ना, और ओ से पहले में आ जाता था। यहाँ पे वर्क स्पेस एरिया ट्रिम हो जाता है आई और ओ से। ठीक है। और एक एक फ्रेम आगे और पीछे करने के लिए आपके पास नेविगेशन एरो की होती है, लेफ्ट तरफ का दबाओगे तो पीछे जाएगा लाइन से। स्लाइड शो है ना। वाटर अभी नहीं बहा बहा है क्या? भाई कल क्लास है। ये देखो ना फ्राइडे, क्या ही बताए भाई। कुछ दोनों दिन क्लास है तो टेंशन ही नहीं है तुम्हें। कौन? हाँ, रीशेपिंग जो कर रहे थे ना, ठीक था वो। लेकिन इसमें रीशेपिंग में आप थोड़ा सा और स्टेबलाइज वीडियो लेते तो करते। हाँ, तो एक हाथ से फोन क्यों पकड़े थे तुम? तो एंगल के लिए जुगाड़ भी लिया जा सकता है, ट्राइपॉड ले लो एक। कैसे 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 ध्यान आएगा आपको ये बताइए। है ना, वही आप अगर ये चीज करेंगे तो कैसे चलेगा। भाई आपको भी, सबको वीडियो शूट करना पड़ेगा। अभी आप लोग का आफ्टर इफेक्ट जो चल रहा है, अब समझ लो नेक्स्ट वाला जो काम होगा वो सब आपका वीडियो शूट वाला है। कल से जो क्लास है उसमें वीडियो शूट लेना पड़ेगा। कौन सा पहाड़ से गिरता है? अच्छा वो वाला मोशन ग्राफिक, तो वही वाला फिर से बताना है इनको। इस बार कल ना, कल मैं मोशन ग्राफिक का ही बताऊंगा, कैरेक्टर बना के एनिमेट करना बताऊंगा, है ना। तो इलस्ट्रेटर में कैरेक्टर कैसे बनाते हैं और उसका मोशन ग्राफ कैसे तैयार करना है। चले, तुम्हारे पास वीडियो है, अब इनका नहीं है ना। हाँ, वो अगर मैडम आ जाती हैं तो फिर एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे। अब तो हो सकता है कल ही आ जाए, और कल ही आ गई तो ठीक है, नहीं आई ना तो फिर आप प्रार्थना कीजिए कि वो आ जाए कल। आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। डील हो गया है बस। बस हो गया है। 4:30 बजे, फिर 4:30 से आपकी क्लास हो जाएगी न्यूक की, है ना। नहीं, इंस्टॉलेशन तो हो गया है, तो आज से आपको क्या बोलते हैं थोड़ा सा टॉपिक बताएंगे, वीडियोस कैसे काम करते हैं उसके अंदर। पहली की 2-3 क्लास जो होगी ना वो
ऐसी ही समझ के चलो कि आप न्यूक को समझोगे, क्योंकि न्यूक जो है वो बहुत बड़ा और भारी सॉफ्टवेयर है, कॉन्सेप्ट समझना आपको ज़रूरी है। एक क्लास बैठ सकते हो, डेमो मैं दिखा देता हूँ, एक तरीके से इनको डेमो दे देते हैं। आपका तो वी एफ एक्स प्लस है ना, तो कहा करेंगे आप जाके काम करिए, आप क्या मतलब, बाद में तो बैठना ही है आपको न्यूक में, है ना। जो 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 अपग्रेड हो रहे हैं ना उन लोग को मैं बोल सकता हूँ। हाँ, नहीं तो साइन ले लेंगे आपका, याद रखिएगा एक, है ना? इंट्रो नहीं देखेंगे तो कैसे समझ में आएगा ना। तो अब ये ऐसा स्लाइड शो है ना, ये सब चीज आप ऑलरेडी आफ्टर इफेक्ट में कर चुके हो। यहाँ पे अब आपको क्या सीखना है, वही चीजें यहाँ पे कैसे होती हैं, क्योंकि है ये एडिटिंग का सॉफ्टवेयर। आफ्टर इफेक्ट एडिटिंग प्लस कंपोजिटिंग है, तो उसमें एडिटिंग आपने कर चुके हो। वही चीज़ें अब यहाँ पे भी कलर करेक्शन देखना है, यहाँ पे भी फाइलिंग कैसे करनी है वो देखनी है, साउंड कैसे फिक्स करोगे वो देखना है ना, और यहाँ से जो आउटपुट निकालते हैं वो कैसे देखना है, बस। बढ़िया होता है, तो वही पोर्शन पे, हाँ। ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं हो सकता, वहाँ पे भी हो सकता है, बस दो तीन यहाँ पे क्या होता है, संभालने के तरीके अलग अलग हैं। तो यहाँ थोड़ा सा किसी चीज़ में ज़्यादा संभाल लेता, वहाँ थोड़ा कम संभालता है ना। ठीक है, तो एक स्लाइड शो तो आपने बनाना पड़ेगा, ट्राई करके देखो, थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएंगे मोशन के साथ और इसके साथ। बनाना है भाई, बैठिए। आप तो बना लिए, टेंशन नहीं है। स्लाइड शो प्रीमियर, ठीक है, तो इसको यहाँ तक तो करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो प्रीमियर में, क्योंकि एडिटिंग जो है वो केवल यही है। अब इसके बाद हम आर्ट ऑफ एडिटिंग में बात करेंगे कि कट्स कैसे लगाने हैं, क्योंकि कट लगाने का तो तरीका है एक ही, लेकिन उसको लगाने की पोजीशन अलग अलग होती है, वो उस पर बात करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।